अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग की एबीसीडी सीखने की आज हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कैंडल पैटर्न्स, बुलिश कैंडल पैटर्न्स को डिस्कस किया था और आज हम लोग बेरिश कैंडल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। और मैंने ऑलरेडी बताया था वीडियो में कि अगर आपने बुलिश को समझ लिया तो बेरिश का समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। शेप भी सेम रहती है बट अपोजिट साइड पर रहती है और अपोजिट मकाम पर आपको नजर आएंगे। एंड ऑफकोर्स आपने ट्रेडिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में लेनी होती है, राइट। क्योंकि मार्केट में हमेशा दो तरह के डोमिनेंस रहते हैं, एक बुल फोर्स रहती है, एक बेरिश फोर्स रहती है, दोनों की फाइट रहती है। और हम लोगों ने पोटेंशियल या फिर वीकनेस आइडेंटिफाई करनी होती है। और वो वीकनेस एंड पोटेंशियल आप ओनली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे, और उसके बाद फिर आप चार्ट पैटर्न्स पर जाएंगे, उसके बाद फिर आप जो इंडिकेटर्स हैं उन पर जाएंगे, और उसके बाद फिर सारा का कम्बिनेशन। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग एंट्री या एक ट्रेडिंग सेटअप जो है वो सीखने के लिए आपको तीन चार चीज़ों का सीखना ज़रूरी होता है, राइट। तो हम लोग अभी फिलहाल जो फर्स्ट मरला है, जो ABCD है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग पैराग्राफ राइट करेंगे, राइट। एंड अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों से सेम रिक्वेस्ट है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें। ऑफ कोर्स मैं खुद क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। बट उसी के साथ ही साथ आप गोल्ड को, आप कुछ चूजन जो हैं वो स्टॉक्स हैं उनको भी ट्रेड करें, क्योंकि गोल्ड एंड ये जो स्टॉक्स हैं थोड़े बहुत वो थोड़े सेफ हैं कंपेयर टू सेफ। तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन जितनी भी ट्रेडिंग आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे तो कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। बट ऑफ कोर्स जितनी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, वो मोर रेलिवेंट टू गोल्ड और इस तरह की चीज़ों पे जिनकी बड़ी मार्केट कैप है और जो इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकते। तो गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक्सनेस का, काइंडली आप उससे ज्वाइन करें और आपको अच्छा उससे फ़ायदा होना है। हम लोग एक्सनेस के ट्यूटोरियल भी बनाएंगे और उसके बाद लेटर ऑन जब हम लोग अपने कोर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको क्या फ़ायदा होना है ये रेफरल लिंक का। तो एनीवेज, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने चार बेसिक पैटर्न्स को डिस्कस किया था। बुलिश को, बुलिश कैंडल पैटर्न का मतलब क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड होगी, उसके बाद एक खास मकाम पर बॉटम में या फिर कोई भी नियरेस्ट सपोर्ट है उसके करीब एक तरह के पैटर्न आएंगे और वो इंडिकेट करेंगे कि अभी बेयर की फोर्स कम हो रही है, क्योंकि मार्केट में दो फोर्सेस रहती हैं, बुलिश एंड बेरिश, ओके। एंड हम लोगों ने उनके वीकनेस या फिर पोटेंशियल स्ट्रेंथ जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि अभी मार्केट में कौन हैवी है। अगर बेरिश हैवी हैं तो हम लोग बेरिश वाला माइंड सेट करके शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अगर बुल्स हैवी हैं, बुल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो फिर हम लोग जो है वो बुल्स वाला माइंड सेट रख के हमेशा बाई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन इंशाल्लाह इजीली समझ आएंगी। हम लोग कैंडल पैटर्न्स के बाद चार्ट पैटर्न्स पर जाएंगे, उसके बाद इंडिकेटर्स पर जाएंगे और उसके बाद एक ट्रेडिंग सेटअप पर जाएंगे, ओके। तो सिंगल पैटर्न पैटर्न में हमारे पास जो फर्स्ट पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर है, ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने बुलिश हैमर को स्टडी किया था, जो जहाँ पर देखें इधर आया है, और देखें जो इसका सक्सेस रेट रहता है 70 to 80% रहता है ऑलमोस्ट, ओके। यहाँ पर देखें मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड आई, डाउन ट्रेंड आने के बाद एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर एक हैमर आया, जो कि अच्छा खासा एक आइडेंटिकल हैमर है। और उसके बाद एक क्लोजिंग कैंडल आई जो कंफर्मेशन कैंडल थी, और उसके बाद मार्केट ऑल द वे ऊपर गई, राइट। समझ लें कि कहाँ से, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग पर भी आप ट्रेड लेते तो 81,500 से ये गई 84,500, ओके। सो $3,000 का मार्केट में उछाल आया, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा खासा ट्रेड था, ओके। तो हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे बुलिश कैंडल को, हम लोग बेरिश को डिस्कस करेंगे। अगर आपने बुलिश वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है। तो वाइस वर्सा अपोजिट साइड पर, अपोजिट शेप में एक कैंडल पैटर्न रहेगा, जो जो अप ट्रेंड है उसके टॉप पर या फिर कोई भी नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसके करीब इस तरह के पैटर्न आएगा, ओके। इस तरह का जो भी पैटर्न आया, ये क्या इंडिकेट करता है कि बुल्स जो थे हैवी थे मार्केट में, मार्केट को ऑल द वे इधर लेकर गए, लेकिन बेर ने वापस कैंडल को नीचे लाया और मार्केट को इधर क्लोज किया, ओके। उसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल होती है वो कंफर्म करती है इस चीज़ को, क्या हम लोग राइट है, हमारी जो प्रिडिक्शन है वो राइट है, क्या ये जो पैटर्न आया है इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल आई, डोजी आई, ओके। ऐसा नहीं कि डोजी में ट्रेडिंग नहीं होती है, डोजी में काफ़ी सख्त और टाइट एक फाइट रहती है। बुल ऊपर लेकर जाते हैं, बेरिश फिर लेकर, बेयर्स जो हैं नीचे लेकर आ जाते हैं, बेयर्स नीचे लेकर जाएंगे, बुल फिर ऊपर लेकर आ जाते हैं, और जहां मार्केट ओपन हुई उसी के करीब की मार्केट क्लोज हो जाती है। कोई भी विनर नहीं होता, लेकिन फाइट काफ़ी अच्छी रहती है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखें एक हैमर आया, ओके। मैंने आपको बताया था कि कलर डजेंट मैटर, अगर ग्रीन है या रेड है, हैमर हैमर रहता है अगर शेप में आ रहा है। लेकिन इसके साथ हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जब भी बॉटम पर या फिर टॉप पर अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस तरह की चीज़ें बनने लग जाएं तो वो भी एक और इंडिकेशन होती है कि वीकनेस आ रही है। या फिर मोस्टली जो डोजीज हैं,
हाई जो विक्स हैं वो बनने लग जाएं, तो उसका भी मतलब रहता है कि मार्केट में अभी वाकई चेंज आने वाली है, रिवर्सल आने वाला है। तो उसके बेस पर हम लोग रिवर्सल की एक एंट्री ले सकते हैं। अब देखें 92,000 से अगर किसी बंदे ने 92,000 भी क्लोजिंग बेसिस पर भी अगर किसी ने एंट्री ली यहाँ पर 90,800 से, तो देखें मार्केट ऑल द वे डाउन 77,000 तक आई और लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक किए। ओके, तो इन्वर्टेड हैमर रहेगी, उसका जो माउथ है वो डाउन रहेगा, उसकी जो लेग है या विक है या हैंडल है वो अप साइड में रहेगा, बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ा रहेगा और उसके बाद ये हमेशा अप ट्रेंड में या फिर किसी नियरेस्ट रेजिस्टेंस के करीब आएगी, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ये हो गया हमारा सिंगल जो कैंडल पैटर्न है वो पैटर्न वो। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बुलिश पीर्सिंग एंड बुलिश इनगल्फ है, तो सिमिलरली हमारे पास बेरिश पीर्सिंग एंड बेरिश इनगल्फ भी है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर ही देख लें, ये इसको ही देखें, आइडल केस में क्या होता है कि मार्केट थोड़ी गैप अप के साथ ओपन होती है और उसके बाद जो बेरिश कैंडल रहती है वो पिछली बुलिश कैंडल के जो मीडियन है उससे नीचे क्लोज होती है। उसको पूरा इनगल्फ भी कर सकती है नीचे की साइड से, लेकिन एटलीस्ट उसका जो मीडियन रहता है उससे नीचे क्लोज होती है। तो यहाँ पर देखें कि सेम जो है वो फेनोमेना या सेम जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में फुलफिल हुआ है। यहाँ पर मार्केट काफ़ी बड़ी कैंडल बनाकर गई 4 आवर में, उसके बाद एक आइडेंटिकल कैंडल आई जो कि अगेन बुलिश है, बट उसके बाद एक बेरिश कैंडल आई जिसने इस कैंडल के मीडियन से नीचे क्लोज किया। तो ये एक इंडिकेशन रहती है, इसको बोलते हैं बेरिश पीरिसिंग। ओके, कि उसका पेट फाड़ दिया, उसका पेट चीर कर मार्केट जो है वो नीचे चली गई है। तो इस तरह की इंडिकेशन क्या रहती है कि अभी बुलिश की जो है वो वीकनेस आ रही है। यहाँ पर भी देखें, ये भी एक ऑलमोस्ट अगर आप सपोर्ट लेवल देखेंगे, सही है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो रेजिस्टेंस के करीब करीब आई है। ओके, ऑफ कोर्स मार्केट इतना ज़्यादा जो है वो नहीं करती है, एक मिनट मुझे इसको डिलीट करने दें, इतना ज़्यादा 100% एक्यूरेट नहीं रहती है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे से रिवर्स या फिर अदर साइड जा सकती है। तो सेम ऐसे ही ये करीब करीब आया और जिसने यहाँ से शॉर्ट सेल की एंट्री ली, जो क्लोजिंग कैंडल है सेकंड कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद उस बंदे ने भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना लिए। ओके, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि बुलिश में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये बेरिश कैंडल बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी। हम लोग अभी अपने नेक्स्ट जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि है बेरिश इनगल्फ। अभी बेरिश इनगल्फ बुलिश इनगल्फ की बिल्कुल अपोजिट साइड पर रहता है। बुलिश इनगल्फ में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड है मार्केट, ओके, फॉर एग्जांपल हेयर, ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, डाउन ट्रेंड आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी जो पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह खा लेगी, ओके, पूरी तरह उसको समेट लेगी, तो वो एक तरह से बुलिश इनगल्फ कैंडल रहेगी। तो बेरिश इनगल्फ जो है वो अपोजिट साइड पर है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक मार्केट बुल है, ऊपर ही ऊपर जा रही है और उसके बाद टॉप पर एक ऐसी कैंडल रेड कैंडल आती है, बड़ी कैंडल आती है जो पिछली कैंडल को पूरी तरह खा लेती है, तो उसको बेरिश इनगल्फ बोलेंगे। एक पोटेंशियल रिवर्सल की इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट वापस जा सकती है। ओके, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आकर चेक करते हैं। आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इसको आइडेंटिफाई करना है ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाए, और कंसेप्ट समझ आने के बाद जो है फिर आप इसको इजीली आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इजीली इसको यूटिलाइज भी कर लेंगे अपनी ट्रेडिंग में। ओके, फॉर एग्जांपल इधर, ओके, ये जो है ये परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट एक बेरिश इनगल्फ है। मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका। यहाँ पर देखें, अगर आप इसकी हाई देखेंगे, हाई इसका इधर बना, सही है, और इसका जो लो है वो इधर बना, और इसने ये जो सेंटर वाली जो ग्रीन कैंडल थी ना, जो मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी, उसको पूरी तरह खा लिया, पूरी तरह इसको इनगल्फ कर दिया। तो एक इंडिकेशन है कि रिवर्सल है। उसके बाद मार्केट नीचे गई है, सही है, यहाँ पर क्योंकि हमारी डेली की कैंडल है, अगर आपको लग रहा है कि ये एक छोटा सा ट्रेड था तो ऐसा नहीं है। अगर सेकंड कैंडल में, क्योंकि हम लोगों के पास एक और कंसेप्ट रहता है जिसको हम माइक्रो टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं, सही है, तो उस पर इस बंदे ने एंट्री ली। तो यहाँ पर देखें, इधर से अगर इधर भी उसकी एंट्री हुई है जो कि 96,000, एक्सक्यूज मी, सॉरी यार, अभी इफ्तारी के बाद मालूम में ज़्यादा पानी पीने के बायस डकार वगैरह आते रहते हैं, सही है। यहाँ पर देखें कि 96,000 से सीधी मार्केट जो है वो 91,000, जो कि $5,000 की मूव है, तो काफ़ी अच्छी एक और काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी प्रॉफिटेबल एक मूव थी। तो सेम ऐसे ही अप ट्रेंड में या फिर किसी भी जो नियरेस्ट, यहाँ पर देखें ये वाला जो लेवल है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और इस लेवल के करीब जो है ये कैंडल पैटर्न आया और मार्केट उधर से रिवर्स हो गई, सही है। आपने ये इन एग्जांपल्स को लाजमी
लेट्स से आइडेंटिफाई करना है, सही है, प्रैक्टिकली ऐसे ही मार्केट में आने के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर देखें, ये भी एक तरह से एक जो हिस्ट्री में रेजिस्टेंस रह चुकी है उसके लेवल पर एक और कैंडल आई, बुलिश कैंडल आई, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसकी खास जगह होती है, खास मकाम होता है जहाँ पर हमने इसको देखना होता है, जहाँ पर ये एक तरह से यूजफुल रहता है। अगर हम लोग टॉप पर बुलिश कैंडल्स को देख रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, वो वैलिड नहीं है, उन पर आपने एंट्री कभी भी नहीं लेनी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास पीरिसिंग भी हो गई, इनगल्फ भी हो गई। अभी हम लोग करेंगे इवनिंग स्टार। हम लोगों ने बुलिश में मॉर्निंग स्टार को डिस्कस किया था। मॉर्निंग स्टार में क्या रहेगा? मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगी, नीचे आएगी बॉटम पर, बॉटम के बाद फर्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल रहेगी, उसके बाद सेंटर में एक न्यूट्रल कैंडल आएगी। न्यूट्रल कैंडल का जो कलर है वो डजेंट मैटर, चाहे वो ग्रीन है चाहे रेड है, वो न्यूट्रल कैंडल है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद एक बुलिश कैंडल आएगी जो फर्स्ट रेड कैंडल के जो मीडियन है उससे ऊपर क्लोज होगी, तो वो क्या होगा? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक पोटेंशियल और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है। तो सिमिलरली इवनिंग स्टार, मॉर्निंग का अपोजिट क्या है? इवनिंग। यहाँ पर देखें, एक पिक्चर परफेक्ट हमारे पास एक इवनिंग स्टार बना है। मार्केट अप ट्रेंड थी, ऑल द वे इधर थी। उसके बाद यहाँ पर देखें एक न्यूट्रल कैंडल आई, न्यूट्रल कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आई जिसने जो फर्स्ट बुलिश कैंडल थी उसके मीडियन से नीचे क्लोज किया। अगर ये रेड कैंडल अगर इधर भी क्लोज करती ना, ओनली यहाँ पर इस लेवल तक भी, सही है, तो फिर भी ये पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार था। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि मीडियन से नीचे किधर भी क्लोज करे, डजेंट मैटर, सही है, तो वो आपके पास एक इवनिंग स्टार रहेगा। और इवनिंग स्टार एक पोटेंशियल रिवर्सल का पैटर्न है, इंडिकेशन है। और जिस बंदे ने स्ट्रेट पर एंट्री ली, डेली टाइम फ्रेम में ऐसा बना, उसके बाद देखें मार्केट ऐसे नीचे आ गई, सही है। मेरे पास जो यहाँ पर देखें इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर देखें ये बेरिश पीरसिंग है, सही है, बुलिश कैंडल को मीडियन से नीचे तक चीरा, क्लोज किया। यहाँ पर देखें बेरिश इनगल्फ है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह खा लिया, सही है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड है, उसके बाद न्यूट्रल आया और उसके बाद एक कैंडल ने बुलिश कैंडल के मीडियन से नीचे क्लोज किया, तो ये बन गया हमारे पास एक इवनिंग स्टार। इसके बाद डोजी है, हम लोग डोजी को नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, क्योंकि डोजी में ओनली यही नहीं है, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, वो पैटर्न भी है, वो भी एक तरह से न्यूट्रल पैटर्न्स हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे बाद की वीडियो में। लेकिन आपने अपने आप को फुली फेमिलियराइज करना है बेरिश एंड बुलिश पैटर्न्स के साथ, दोनों वीडियोस को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद फिर आप इजीली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब आप फुली वर्स्ट रहेंगे, फुली लेट्स से कि अवेयर ऑफ दिस पैटर्न रहेंगे, उसके बाद हम लोग फिर चार्ट पैटर्न पर जंप करेंगे। बट ऑफ कोर्स कैंडल पैटर्न्स पर एक और वीडियो बाकी है न्यूट्रल्स की, और उसके बाद फिर हम लोग जो एडवांस लेवल के पैटर्न्स हैं, 3-4 पैटर्न्स ही हैं ओनली, जो कि मोस्टली मार्केट में आपको नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, हम लोग उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सब लोगों से सेम रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को मार्केट में देखें, ताकि मार्केट को रीड करना, ताकि प्राइस को रीड करना, एक एक अच्छी लेट्स से कि ट्रेडिंग करना आप सीख पाएँ। ओके, तो अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे और उसके बाद अगर आप ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखेंगे, इंशाल्लाह तो एक दिन आएगा कि आप एक प्रो टाइप ट्रेडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, एक्सनेस का अकाउंट बनाना ना भूलिएगा, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।